Welcome back, learners. Today we are going to decode Fog by Carl Sandburg. Look, let's be honest. This is the shortest poem in your first flight book. It contains only 6 lines. But very often, students are confused, mostly because nothing actually happens. Most guides will tell you it is just about nature, बट दैट इज़ नॉट करेक्ट. आज हम इसे साइंटिफिकली ब्रेक डाउन करेंगे. वी विल फोकस ऑन द एक्सटेंडेड मेटाफर. वाई सैंडबर्ग कंपेयर्स अ वेदर फेनोमेनन टू अ कैट एंड वॉट एम्प्लाइज अबाउट नेचर्स बिहेवियर. तो रट्टा मत मारिए. ट्राई टू अंडरस्टैंड द मैकेनिक्स ऑफ द पोएम. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. In this video, as usual, we are going to cover the introduction of the poem and poet, theme and summary, explanation of the text along with word meanings, literary devices, and last but not the least, message. ये एक छोटी सी कविता है जो कोहरे के धीमे, शांत और बिल्ली की तरह दबे पांव आने का वर्णन करती है. ये शहर और बंदरगाह पर छाए कोहरे को एक जीवंत प्राणी या जीवित प्राणी के रूप में बताती है और चुपचाप आकर पूरे माहौल को ढक लेती है और फिर धीरे से डिसअपियर या अदृश्य हो जाती है. So Fog is a very small poem written by Carl Sandburg. He has described the process of the arrival of fog into a city and the harbor. Fog जो है वो सिटी और हार्बर में चुपचाप आके कवर कर लेता है. He has very beautifully compared it to a cat. पोएट ने फॉग को कैट से कंपेयर किया है. तो इस तरह से ये एक एक्सटेंडेड मेटाफर है और जो कि कैप्चर करता है नेचर के साइलेंट माहौल को इन एन अर्बन सेटिंग. शहरी माहौल में मतलब नेचर जो है वो शांत है और ये शांत नेचर जो है वो एक शहरी माहौल को कोहरे के माध्यम से कवर कर देता है. लिटिल इंट्रोडक्शन अबाउट द पोएट कार्ल सैंडबर्ग. ही वॉज बॉर्न इन 1878 एंड डाइड इन 1967. ही वॉज एन आइकॉनिक अमेरिकन पोएट, बायोग्राफर, जर्नलिस्ट, एडिटर एंड ही वॉज वाइडली सेलिब्रेटेड एज द पोएट ऑफ द पीपल. He is best known for his free verse poetry, capturing the industrial heart of America, and for his definitive multi-volume biography of Abraham Lincoln. Sandburg was a prolific writer, बहुत ही great writer थे, whose work spanned several genres, earning him 3 Pulitzer Prizes. अलग अलग विषयों पर भी इन्होंने अपनी रचनाएं लिखी हैं और उसके लिए उन्हें पुलित्जर प्राइज से 3 बार नवाजा गया है. अब हम विषय वस्तु या थीम पे बात करेंगे. द एथरियल एनिग्मेटिक नेचर ऑफ फॉग एंड इट्स इफेक्ट ऑन द सेंसेस आर द सेंट्रल थीम इन कार्ल सैंडबर्ग्स पोएम फॉग. कार्ल सैंडबर्ग ने जो फॉग का नेचर है उसके बारे में बताते हुए कहा है कि ये बहुत ही सिंपल सा, साधारण सा एक नेचुरल फेनोमेनन है, लेकिन बहुत ही रहस्य से भरा हुआ है. इसी बारे में और इसका क्या असर होता है जब ये आता है और धीरे से चला जाता है, तो हमारे सेंसेस को, हमारे इमोशंस को बहुत तरह से प्रभावित करता है. According to the poem, the onset of fog is likened to the appearance of a silky grey blanket. Fog का आना उसको कंपेयर किया जा रहा है कि सिल्की ग्रे ब्लैंकेट की तरह होता है जो सिटी को, हार्बर को कवर कर लेता है और उसकी वजह से एक बहुत ही सीरीन सा माहौल प्रोड्यूस होता है. The poem addresses the notion that fog has the power to change the familiar into the foreign. फॉग में वो ताकत है जो फेमिलियर को फॉरेन बना देती है एंड हाइड द वर्ल्ड्स रियलिटी, और दुनिया की जो वास्तविकता है उसको भी छुपा देती है. कैसे? एक छोटा एग्जांपल बता रही हूँ कि जब आप रोज़ एक रोड पे जाते हैं जिस दिन फॉग नहीं होता है, लेकिन जब फॉग होता है
तो आपको पता नहीं चलता कि आप अपनी फैमिलियर रोड की तरफ जा रहे हैं या कोई नई रोड आ गई है, आप उस तरफ मुड़ गए हैं, क्योंकि आप डायरेक्शन ही नहीं देख सकते हैं। चारों तरफ जो है वो कोहरा होता है और आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तो इसी तरह से वर्ड की रियलिटी को भी छुपा देता है कि क्या क्या हो रहा है, कुछ कोहरे में दिखाई नहीं देता। द पोएम एम्फेसिस हाउ नेचर में चेंजेस। पोएम जो है वो हमें ये बता रही है, इस बात पे जोर दिया जा रहा है इसमें कि नेचर जो है हमें बदल देती है, एंड हाउ इट अफेक्ट्स आवर सेंसेस एंड इमोशंस, और पल भर में ही हमारे सेंसेस और इमोशंस को प्रभावित करती है। समरी देखिए, द पोएट सेज दैट द फॉग विच इज़ जनरली सीन ड्यूरिंग विंटर सीजन, कोहरा जो ज़्यादातर जाड़ों में दिखाई देता है, इज़ कमिंग टूवर्ड्स द सिटी एंड हार्बर, वो शहर और बंदरगाह की तरफ आ रहा है एक बिल्ली की तरह। This means that it is approaching the city in a very silent manner so that no one can notice its arrival. वो बहुत ही शांत तरीके से सिटी की तरफ आ रहा है और इस तरह से आ रहा है कि कोई उसका आना देख ही नहीं पाता है। He has compared its arrival to that of a cat. कवि ने कोहरे के आने को एक बिल्ली से कंपेयर किया है, बिकॉज अ कैट ऑलवेज एंटर्स अ प्लेस साइलेंटली, क्योंकि बहुत चुपचाप बिल्ली जगह पे आती है। नेक्स्ट ही सेज दैट द फॉग हैज़ कवर्ड द होल ऑफ द सिटी, बाद में कहते हैं कि फॉग जो है उसने पूरे शहर को और बंदरगाह को कवर कर लिया है। इट अपीयर्स एज इफ इट इज़ सिटिंग बाई फोल्डिंग इट्स लेग एंड लुकिंग अराउंड जस्ट द वे अ कैट डज। ऐसा लगता है कि जैसे बिल्ली आके अपने घुटनों को पे बैठ जाती है और चारों तरफ ऑब्जर्व करती है, तो कोहरा भी उसी तरह से चारों तरफ ऑब्जर्व कर रहा है। यू कैन विजुअलाइज द इमेज इन द पिक्चर। एट द एंड ही डिस्क्राइब्स द डिपार्चर ऑफ द फॉग विच वेरी साइलेंटली एंड अनप्रेडिक्टेबली अगेन सिमिलर टू द डिपार्चर ऑफ द कैट वैनिशेस। जिस तरह से कैट का आना और जाना दोनों ही कोई नोटिस नहीं कर पाता है और साइलेंटली होता है, तो उसी तरह से कोहरे का भी यही हाल है, आता है और कब जाएगा वो भी किसी को पता नहीं चलता, कभी बहुत जल्दी चला जाता है, कभी बहुत देर में जाता है। तो इसीलिए कैट से कंपेयर किया गया है। हियर कम्स द टेक्स्ट, द फॉग कम्स ऑन द लिटिल कैट फीट। कोहरा जो है वो आता है बिल्ली के पैरों के साथ, मतलब जैसे बिल्ली चुपचाप आती है उसी तरह कोहरा भी आता है। फॉग का मतलब आपको पता ही है, डिफ़िकल्ट वर्ड में मैंने डाल दिया है बिकॉज इट इज़ अ नेचुरल फेनोमेनन। और इसमें क्या होता है तो वो हमने बताया है कि एक तरह से क्लाउड है जिसके अंदर पानी के ड्रॉपलेट्स होते हैं और उसकी वजह से एटमॉस्फेयर में कुछ भी दिखाई नहीं देता, स्पेशली विंटर सीजन में होता है। और इसका जो दूसरी मीनिंग है, ये तो रियल लिटरल मीनिंग मैंने आपको बताई, लेकिन इसको किस तरह से लिंक किया है, चैलेंजेस द अजम्पशन दैट मेजर नेचुरल शिफ्ट्स मस्ट बी लाउड। इसमें यह कहा जा रहा है कि जिस तरह से कोहरा एक चैलेंज है, इसी तरह लाइफ में भी कई चैलेंजेस आएंगे और जाएंगे। द मोस्ट सिग्निफिकेंट चेंजेस ऑफन हैपन क्वाइटली, कुछ शोर करके आते हैं और कुछ क्वाइटली चुपचाप आते हैं। इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी, और जब आते हैं कोहरा के बारे में, फॉग के बारे में बताया जा रहा है कि बहुत ये पूरे शहर को और हार्बर को कवर कर लेता है। तो कहने का मतलब जो चैलेंजेस भी हैं वो हमारे आउटर एंड इनर दोनों को कवर करते हैं और अफेक्ट करते हैं। एंड देन मूव्स ऑन साइलेंट हंचेस एंड देन मूव्स ऑन, तो सिटी और उसको कवर करके उसके बाद अपने घुटनों पे बैठ के चारों तरफ ऑब्जर्व करता है और फिर धीरे से साइलेंटली निकल भी जाता है, डिसअपीयर भी हो जाता है। तो इसकी तुलना बिल्ली से की है जो चुपचाप आती है, उसके बाद घुटनों पे बैठ के चारों तरफ ऑब्जर्व करेगी और धीरे से फिर चुपचाप साइलेंटली निकल जाती है। तो वही हाल फॉग का है। हंचेस का मतलब होता है सिटिंग विद नीज बेंट, विच सजेस्ट अ स्टेट ऑफ पैसिव ऑब्जर्वेशन। जो कैट जो है वो अपने घुटने बैठ के जो ऑब्जर्व कर रही है चारों तरफ, उसी तरह से फॉग जो है जब बंदरगाह और शहर पे आता है तो चारों तरफ ऑब्जर्व कर रहा है। तो ये थी इसकी लिटरल मीनिंग। अब थोड़ा सा साइंटिफिक, एज आई हैड टोल्ड यू इन द इंट्रो पार्ट,
दिस पोएम इज़ अ एक्सटेंडेड मेटाफर। इसमें फॉग को कैट से कंपेयर किया गया है, क्योंकि जनरली डॉग या कैट से इसलिए कंपेयर किया है, क्यों कैट को ही लिया है, क्योंकि डॉग या बर्ड ये जो है वो थोड़ा नॉइज़ करते हैं, लेकिन कैट जो है इट इज़ एन अपेक्स प्रेडेटर ऑफ स्टेल्थ। सैंडबर्ग चूज अ प्रेडेटर, प्रेडेटर मतलब जो किसी का शिकार करती हो या जो किसी को फोकस करती हो, टू रिप्रेजेंट द वेदर इम्प्लाइंग नेचर इज कैलकुलेटिंग नॉट रैंडम। मतलब कि कैलकुलेटिव होते हैं और ऑब्जर्व कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं किसी चीज़ को, नॉट रैंडम मतलब कि ऐसे ही नहीं होता है। फिर द सो वॉट, द पोएम हाईलाइट्स, ठीक है ये हो रहा है तो क्या, इससे क्या फ़र्क पड़ जा रहा है। द पोएम हाईलाइट्स द ट्रांजिएंट नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस। सीरीन नेचर जो होता है पोएम ने उसको हाईलाइट किया है। कभी कभी जो चीज़ें शांत होती हैं उन पे हम ध्यान नहीं देते, लेकिन वो रहते हैं, तो उनके एग्जिस्टेंस को पोएम में हाईलाइट किया गया है। जस्ट एज द फॉग ऑब्सक्योर्स द सॉलिड सिटी एंड देन वैनिशेस, जिस तरह से कोहरा आता है शहर को कवर कर लेता है साइलेंटली एंड देन वैनिशेस, आवर रियलिटी इज़ सब्जेक्ट टू टेम्परेरी। इसी तरह से जो चीज़ें हैं, हमारी जो रियलिटी है हमें ये बताती है कि कोई भी चीज़ टेम्परेरी हो सकती है और इट विल गो। जैसे चैलेंजेस या कुछ प्रॉब्लम्स अगर आती हैं, मे बी टेम्परेरी, इट विल गो। ओवरवेलमिंग डिजॉर्टेशन दैट इवेंचुअली पास, क्योंकि कोई भी जैसे कोहरा जो है जब आता है तो पूरा माहौल बदल जाता है, प्रॉब्लम दिखती है, आप देख नहीं सकते, अवरोध पैदा करता है। और इसी तरह से लाइफ में जो चैलेंजेस हैं वो भी आपके उस पर्सनालिटी को अफेक्ट करेंगे साइलेंटली, अंदर से भी और बाहर से, लेकिन इवेंचुअली इट विल पास, फिर धीरे धीरे वो चला जाएगा। तो प्रैक्टिकल टेक अवे क्या है, डू नॉट फाइट द फॉग, मतलब कि आप फॉग से लड़िए मत, कन्फ्यूजन या चेंज जो आ रहा है उससे लड़ने की कोशिश ना करके वेट करना है। लाइक द कैट इट विल इवेंचुअली मूव ऑन, धीरे धीरे ये चला जाएगा। नाउ लिटरेरी डिवाइसेस यूज्ड इन द पोएम, जैसा कि पोइट के इंट्रोडक्शन में मैंने कहा था कि उनकी ज़्यादातर रचनाएं फ्री वर्स में हैं। सो देयर इज़ नो राइम स्कीम, पोएम इज़ इन फ्री वर्स। मेटाफर, एक्सटेंडेड मेटाफर फॉग कंपेयर्ड टू कैट। एंजैबमेंट, व्हेन अ सेंटेंस कंटिन्यूज टू नेक्स्ट लाइन, जैसे इट सिट्स लुकिंग, यहाँ से लेके कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, लास्ट में देन मूव्स ऑन में फुल स्टॉप है, तो ये एंजैबमेंट है। एंड पर्सोनिफिकेशन इज़ वेरी ऑब्वियस, फॉग हैज़ बीन पर्सोनिफाइड, इट कम्स, इट गोज़, इट मूव्स ऑन, इट सिट्स, ये सब जैसे कि एक ह्यूमन बीइंग करता है, आता है, बैठता है, जाता है, इसी तरह फॉग को कंपेयर किया गया है। तो ऑब्वियसली पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच है। नाउ द मैसेज फ्रॉम द पोएम, फॉग इज़ अबाउट अप्रिशिएटिंग सिंप्लिसिटी। फॉग पोएम जो है वो सिंप्लिसिटी को अप्रिशिएट करता है, चेंजेस को अप्रिशिएट करता है, और जो शांत क्षण जीवन में आते हैं उनको भी, उनके एग्जिस्टेंस को हाईलाइट करता है। इट टीचेस अस दैट लाइफ्स चैलेंज आर टेम्परेरी, लाइफ में जो चैलेंजेस हैं लाइक द फॉग मे बी टेम्परेरी, इट विल पास, एनकरेजिंग पेशेंस। और यहाँ क्योंकि इट विल पास इसलिए वेट करना है, ना कि परेशान होना है, तो पेशेंस रखना है, माइंडफुलनेस एंड फाइंडिंग ब्यूटी इन द सटल फ्लीटिंग एस्पेक्ट ऑफ एग्जिस्टेंस। मतलब जो भी हमारे पास चैलेंजेस आ रहे हैं उनको, उनके जो क्वालिटीज़ हैं उसको भी अप्रिशिएट करना है, पेशेंस के साथ इंतज़ार करना है, बिकॉज इट विल गो, चैलेंजेस आर नॉट परमानेंट। जस्ट लाइक फॉग साइलेंट कैट लाइक अराइवल एंड डिपार्चर, जिस तरह से कैट का साइलेंट अराइवल, फॉग का जो साइलेंट अराइवल और डिपार्चर है कैट की तरह है, फॉग भी आके चला जाता है, इसी तरह से चैलेंजेस भी आएंगे और चले जाएंगे। सो दैट इज़ द टेक्निकल ब्रेकडाउन ऑफ दिस पोएम फॉग। एग्ज़ाम में फोकस इंटायरली कैट वर्सेस फॉग, कंपैरिजन और साइलेंस, ये दो चीज़ों पे करना है। डोंट राइट लॉन्ग फ्लॉरी आंसर्स, स्टिक टू द लिटरेरी डिवाइसेस डिस्कस्ड इन द वीडियो। इफ दिस लॉजिकल अप्रोच हेल्प्ड यू, हिट द बटन। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्रिटिकल
हो सकता है क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे. सो सब्सक्राइब, डोंट मिस इट, कीप लर्निंग.